हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और बेसिकली आपको मैंने पहले ही बता दिया था, टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि आज मंडे से करीब आपके लिए 100 दिन की क्लास चलाई जाएगी। 100 दिन की इसलिए चलाई जाएगी क्योंकि एक टॉपिक मान के चल रहे हैं कि टॉप 100 जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो हमें कवर करना होगा किसी भी एग्जाम के लिए। एसएससी हो, यूपीएससी तक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यूपीपीसीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, आपको पता होगा। फिर उसके बाद सीपीओ हो और सीएचएसएल हो। ऐसे एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और जो लोकल एग्जाम भी होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के। तो बेसिकली में हमारा क्या मेन उद्देश्य होगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए, दो तीन चीजें हैं, टॉपिक वाइज पूरा हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, थॉर्डली पूरा टॉपिक वाइज, जैसे ये पहला टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, आईवीसी भी बोलते हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। और यहाँ इसका पीडीएफ प्लस एक टेस्ट सीरीज भी हर टॉपिक पे रहेगा, डॉक के फॉर्म में, मतलब कि पीडीएफ के फॉर्म में। वो आपको देख के आंसर बताना होगा। ठीक है, उसको मैं टेलीग्राम पे चैनल पे डाल दूंगा, उसका सोल्यूशन भी होगा। आपको बताने होंगे कितने मार्क्स आपके आए। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आप इसके लिए ज्वाइन कर लीजिए, ये लिंक है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम पे भी मैं अपडेट देता रहता हूँ, वहां भी मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल का ये लिंक है, आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ चीजें और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक होगा इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू होगा। मैं हर टॉपिक में 10 से 15 एमसीक्यू रखूंगा, जिसको कि बेसिकली मेरा ये माध्यम होगा कि इसमें से कम 20 से 25 और एमसीक्यू निकाले जा सके, क्वेश्चन निकाले जा सके, टॉपिक निकाले जा सके, क्योंकि मैं सारे ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो रही ये बात कि आप लोग जो तैयारी है वो एकदम अच्छे से करते रहिए। और बेसिकली ये वीडियो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं 15 से 20 मिनट पर डे का कर लूंगा। सुबह सुबह 10 बजे आपको वीडियो मिला करेगा, और वीक में 5 दिन से 6 दिन वीडियो रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली ट्राई करते हैं कि जून तक, जुलाई तक खत्म कर लें, ताकि आपका मेंस का अच्छा प्रिपरेशन हो सके। इसमें मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे टॉपिक्स, डांस, स्टैटिक्स, साइंस, सारे टॉपिक कवर करूंगा। तो आई होप कि आपको मजा आए, और उसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम के कोट से, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन। अगर आप सन की तरह चमकना चाहते हैं, सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, और हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सन की तरह आप चमकना चाहते हैं ना, तो आपको सबसे पहले जलना होगा सूर्य की तरह। ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी का कथन था। और चेकलिस्ट की बात कर लेते हैं। चेकलिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर ली है। चेकलिस्ट बेसिकली क्या है, टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन है, और उसमें आप बताते जाएंगे कि मेरा ये टॉपिक हो गया। वो आपको मैंने पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया, आप जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और उसी चेकलिस्ट को बेसिकली हम लोग कवर करेंगे इस पूरी सीरीज में। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था ना, करीब करीब 2600 से लेकर के 2600 बीसी से लेकर के 1800 बीसी तक फ्लोरिश हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि करीब तकरीबन 800 साल का ये सिविलाइजेशन रहा है। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही एडवांस रहा है। उसके पहले क्या था ना, प्री हिस्टोरिक एज बोला जाता था। प्री हिस्टोरिक एज क्या था, बेसिकली वो पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक। नियोलिथिक क्या है, सबसे नया जो लिथिक, लिथिक से क्या आप समझते हैं? तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत आसान है। मैं बता भी देता हूँ, स्टोन से रिलेटेड होता है। तो आप एक बार कमेंट में मुझे बताइएगा कि लिथिक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ अर्बन प्लानिंग इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए क्या था, मतलब मेन जो अर्बन प्लानिंग के लिए हिसाब से माना जाए तो इंडस वैली में क्या था, नगर की योजना के हिसाब से महत्वपूर्ण क्या विशेषता थी। तो देखिए, बेसिकली क्या था ना, उस समय की जो चीजें थी वो दो चीजों में डिवाइड थी। एक थी वेस्टर्न, मतलब वेस्ट साइड की, और एक थी ईस्टर्न। ईस्टर्न में क्या थे ना, बहुत सारे घर बने हुए थे, कुछ इस तरह। यहाँ पे घर होते थे, यहाँ पे घर होते थे, यहाँ पे घर होते थे, ये नाला और रोड होता था। ठीक है, ऐसे ऐसे चौकोर में बटे हुए होते। यहाँ पे नाला बने होते थे। नाला में एक चीज और विशेषता होती थी कि ये पत्थर से ढके हुए रहते थे, ऐसा नहीं ओपन रहते थे। आज भी हमारे यहाँ ओपन रहते, सोचिए उस समय पे कितनी विशेषता थी। और वेस्टर्न साइड में जो थी ना, ये सिटाडल बोला जाता था इनको, सिटाडल। और सिटाडल की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ पे मतलब माना जाता है रिच पीपल रहते थे। आज भी जैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि वेस्टर्न, मतलब वेस्ट कंट्रीज जो है काफी रिच है, उस हिसाब से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि वेस्टर्न में काफी ज्यादा रिचनेस थी। ठीक है, तो इस तरह से इसको किया गया था। और बेसिकली ये जो ग्रिड था, लेआउट था, सड़कों का ग्रिड लेआउट, ये चीजें इंपॉर्टेंट बनाती हैं इसमें। और बाकी आप यहाँ से अगर एलिमिनेट करना चाहेंगे ना, तो रैंडम मैनेजमेंट कभी अर्बन कल्चर होता ही नहीं है। सर्कुलर सिटी स्ट्रक्चर बहुत रेयर सुने होंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। हैफे हजार्ड रोड बनाएंगे या कुछ भी नेटवर्क बनाएंगे तो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में, देख लिया आंसर भी आप देख सकते हैं। विच ऑफ द मटेरियल वाज प्राइमरली यूज्ड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा प्राइमरली यूज किया जाता था? तो बेसिकली देखिए, फायर ब्रिक आंसर सी होगा इसमें। मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाकी तो आपने उस समय पे शायद बहुत कम ही चीजें जानते थे, मार्बल वार्बल तो था ही नहीं। तो फायर ब्रिक यूज करते थे। और फायर ब्रिक की एक विशेषता मैं बता दूं कि इसके पहले ना, जो इजिप्ट का वो था, मतलब सिविलाइजेशन था, उसको एडवांस सिविलाइजेशन बोला जाता था।
लेकिन जब पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी में फायर ब्रिक यूज किया जाता था, तो मतलब जला हुआ ब्रिक जो आज के समय हम लोग ईंट यूज करते हैं, क्योंकि उसमें कच्चा यूज करते थे लोग ना, इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में था ही नहीं। तब पता चला कि ये विश्व का, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन था। कौन सा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसी फायर ब्रिक की ही वजह से था। आप ये दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सोल्यूशन बेसिक देख सकते हैं, यही सब चीजें बताई होंगी। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, हड़प्पा आपको पता है, मोहनजोदारो आपको पता है, लोथल आपको पता है, सारनाथ इनका नहीं। सारनाथ मौर्यन पीरियड में फ्लरिश हुआ था, मतलब आया था। मौर्यन में इसलिए हुआ था क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि अशोका का जो स्तंभ है ना, अशोक स्तंभ भी बोला जाता है, नेशनल एम्बलम भी बोला जाता है, वो यहीं पे मिला है। जो कि आप शेर जैसा देखते होंगे इमेज, ठीक है। ये चार शेर होते थे एक पीछे भी, ठीक है, चार शेर होते थे, ये यहीं पे मिला है। और अभी भी म्यूजियम में ये वहां पे रखा हुआ है। प्लस जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध जी यहीं पे अपने 5 शिष्यों को अपना उपदेश दिए थे। उनके स्टूडेंट पहला स्पीच यहीं पे दिए थे, पहला मतलब जो ज्ञान था वो यहीं बांटे थे। तो इसलिए सारनाथ का एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब आते हैं लोथल। लोथल एक डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड डॉकयार्ड क्या होता है? डॉकयार्ड बेसिकली वो होता है जहां से आप जैसे कि नहीं, पोर्ट टाइप का होता है, वहां से आप ट्रेड वेड के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ चीजें। तो लोथल इसलिए इंपॉर्टेंट था। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है हड़प्पन साइड। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, यही दो तो इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के नाम पे समझ लीजिए पूरा इर्द गिर्द घूमेगा जो भी मतलब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि यहीं से चीजें बनी हैं, बिगड़ी हैं, कह सकते हैं, जो भी हुआ है मतलब काइंड ऑफ यहीं से चीजें हुई हैं। और इसमें सबसे पहली चीज की आपको मैं बता दूं कि 1921 में, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 1921 में आर डी बनर्जी द्वारा, आर डी माफ कीजिएगा, दयाराम साहनी, डी आर साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में। और 1922 में आर डी बनर्जी द्वारा मोहनजोदाड़ो की। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या होगा? सारनाथ। ये सारनाथ नहीं है, ये बाद में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देख सकते हैं आप यहाँ से। और देखिए यहाँ पे भी लिखा है, फर्स्ट टॉट ऑफ धर्मा, धर्मा का जो पहली ज्ञान था वो यहीं पे दिए थे गौतम बुद्ध। विच एनिमल वॉज प्रोमिनेंट इन द डिपिक्ट इन द आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बेसिकली देखा जाए ना, तो मतलब सारे थे अगर देखा जाए तो उस समय पे, क्योंकि सील जो मिला था उसमें 5 वो थे। टाइगर था, ठीक है, आपको पता ही होगा टाइगर के बारे में, कि वहां पे टाइगर मिला था उस सील पे। फिर बेसिकली बहुत सारी चीजें और भी थी, जैसे डियर था, ठीक है, डियर। 5 सील मिला था ना, पंच सील जिसे भी बोलते हैं। ठीक है, एलिफेंट था, एलिफेंट था, और राइनो था, और बुल था। ठीक है, बुल। ये 5 था। तो बेसिकली अगर देखा जाए ना कि इसमें से कला रूप में किस जानवर का चित्रण किया गया था, तो मतलब देखा जाए तो सबका ही किया गया था। तो ये क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर देखा जाए तो उसमें लाइन का कम था शेर, तो यहाँ पे होना चाहिए था नॉट करेक्ट। अगर देखा जाए तो नॉट करेक्ट के हिसाब से मैं लाइन का मान सकता हूँ, सबसे कम लाइन का था। बाकी काऊ का भी सबसे कम था, काऊ का नहीं था। लेकिन बेसिकली ये देखा जाए तो एलिफेंट, टाइगर और इन तीनों का था। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उस तरह से लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द एविडेंस suggested that Indus Valley civilization had well developed system of trade? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, डिस्कवरी ऑफ कॉइन से रिलेटेड है कुछ नहीं। एक्सटेंसिव ट्रेड रूट, रूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अभी आपको बताया लोथल, लोथल इसीलिए था कि बेसिकली आप वहां से ट्रेड कर सके, क्योंकि वहां पे क्या था? डॉकयार्ड था। और एक और यहाँ पे डॉकयार्ड था जिसका कि जिक्र बहुत कम ही होता है, वो भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। वो अल्लाहदीनो, 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 ये पाकिस्तान में है। जैसे इंडिया का है ना ये, मतलब इंडिया की बात करें अगर हम लोग, तो मैं अभी इंडिया के साइड वाला, गुजरात के साइड वाला मैप बना दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, थोड़ा सा मैप एवरेज बनेगा। और ये देखिए पाकिस्तान छोटा सा है ये, तो यहाँ पे अल्दिनो है। ये अल्दिनो जो है ना यहाँ पे है, तो वहां से ट्रेड होता था। यहाँ पे लोथल था, तो लोथल से ट्रेड होता था। ये दोनों जो है काफी इंपॉर्टेंट है ट्रेड के हिसाब से देखा जाए तो। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट आंसर इसका बी होगा। और देखिए, गोल्ड हम लोग खुद ही लेते थे कहाँ से? मेसोपोटामियन से। गोल्ड और सिल्वर जो कि मेसोपोटामियन से हम लोग इंपोर्ट कराते थे, ये दिमाग में रख लीजिएगा। हमारे यहाँ नहीं उतने होते थे, और हम लोग इसको सील के लिए बेसिकली यूज करते थे। ठीक है, और बाकी ये डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेड ये इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप समझ सकते हैं आंसर इसका होगा बी। नेक्स्ट, विच मेटल नॉट वाज नॉट कॉमनली यूज ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा मेटल कॉमनली यूज नहीं होता था? देखिए, कॉपर आपको मैं बता दूं कि खितरी राजस्थान में एक जगह है, वहां पे मिलता था, और काफी ज्यादा मिलता था। और बेसिकली कॉपर हम लोग टूल वूल के लिए उस समय पे यूज करते थे। ठीक है, सोना मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सोना उसके लिए यूज करते थे हम लोग, जो हमारे सील होते थे। और बेसिकली इसको हम लोग इम्पोर्ट कराते थे कहाँ से? मेसोपोटामियन से। ठीक है, मेसोपोटामियन से।
अब नेक्स्ट आते हैं ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज भी उस समय हम लोग को मिलता था, लेकिन लोहा नहीं मिलता था। लोहा हम लोग को आया है वैदिक एज में। वैदिक एज में आयरन का हमें खोज मिला है। ठीक है, तो बेसिकली आंसर क्या होगा? डी, आयरन। व्हाट वाज द प्राइमरी सोर्स फूड फॉर द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? देखिए, बेसिकली वीट सबसे ज्यादा लोग खाते थे, खाते तो सब थे, वीट का सबसे ज्यादा सेवन था। और चावल की बात कर ले तो चावल मैंने आपको बता दे रहा हूँ कि सीरिया में सबसे पहले हुआ था। सीरिया में सबसे पहले हुआ था, और उसके बाद फिर इंडिया में इलाहाबाद में एक जगह है, नैनी। इंडिया में अगर बात की जाए, इंडिया में नैनी में हुआ था। नैनी एक जगह है जो कि प्रयागराज में आता है इस समय के यूपी में। ठीक है, प्रयागराज में आता है। और एक चीज और मैं बता दूं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट के हिसाब से, तो वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में कौन कौन सा कैसे कैसे मतलब साइट्स जो बनी थी। तो उसमें मैं बेसिकली आपको बताता हूँ कि सबसे ऊपर देखा जाए तो मंडा है। ठीक है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में मंडा है। इधर आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। और अगर साउथ में देखा जाए तो दाइमाबाद है। और इधर देखा जाए वेस्ट में तो सुख्ता। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा समझ आइएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखने में चीजें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं। और वीट का सबसे ज्यादा यूज था, अगर देखा जाए तो मेज का भी था, बाजरे का भी था, लेकिन वीट वन ऑफ द हाईएस्ट था। तो वीट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये चार पांच क्वेश्चन मैंने एक साथ रख दिया, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज मैंने सबसे पहले ही बता दी थी कि 1921 में किससे, दयानंद साहनी ने किया था, किसका? हड़प्पा का पहला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। विच मेटल वाज नोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? अननोन। अननोन की बात करें, वो भी हो गया आयरन। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट कौन सा यूज होता था? वो होता था बुस्ट्रोफेडॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खरस्ती और बैरमनी ये सब बाद में यूज हुआ, खरस्ती अशोका के टाइम पे सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेटेस्ट साइट? देखिए, धौलावीरा इज द लेटेस्ट साइट होगा इसका आंसर, क्योंकि अभी इसको यूनेस्को का वो भी मिला है 2021 में। यूनेस्को, यूनेस्को का प्रमाणित भी किया गया है कब? 2021 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। और ये आप मुझे बताइएगा कि ये किस लिए जाना जाता है, बेसिकली वाटर रिजर्वायर के लिए जाना जाता है, और किस लिए जाना जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विच रिवर सर्व एज अ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? देखिए, यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती, व्यास। तो सरस्वती को ईस्टर्न बाउंड्री माना जाता था, और सरस्वती इस समय पे विलुप्त हो चुकी है। आपको पता होगा, प्रयागराज का मैंने नाम लिया था, यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी है। और उन त्रिवेणी में गंगा, यमुना, यमुना और सरस्वती की मानी जाती हैं। और सरस्वती क्या है? विलुप्त है। तो विलुप्त मतलब अब वो पाई नहीं जाती हैं, खत्म हो चुकी हैं। तो ये मान सकते हैं इसका आंसर होगा। व्हाट, देखिए नेक्स्ट आते हैं। व्हाट आर द थ्योरीज प्रपोज रिगार्डिंग द डिक्लाइन? देखिए, बेसिकली मैं बताऊं ना, नेचुरल डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा माना गया है। तो अभी रिसेंट में आईआईटी खड़गपुर के बच्चों ने इस पे शोध भी किया था। हाँ, ठीक है, तो उसमें पता चला था कि क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों आ गया है तो आर्यन इन्वेजन उतना इम्पैक्टिव नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव के साथ इसमें जाएंगे। लेकिन अगर ये बस ऑप्शन नेचुरल डिजास्टर या क्लाइमेट चेंज रहा तो इन दोनों के साथ जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हाट वाज द रिलीजियस बिलीफ आर एसोसिएटेड विद इंडस वैली? देखिए, ये लोग पॉलीथीस्ट थे। पॉलीथीस्ट मतलब कि दो, मतलब बहुत सारे गॉड को मानते थे। यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पे मदर गॉडेस को भी माना जाता था। मदर गॉडेस का मतलब कि जो फीमेल थी उनको भी गॉड माना जाता था। तो ये बताता है ना कि फीमेल भी डोमिनेटिंग थी, ऐसा नहीं है कि बस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। तो फीमेल का भी डोमिनेशन बताता है कि वो लोग फीमेल को भी पूजा करते थे, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेस मिले हैं, तो इसलिए पॉलीथीज्म माना जाएगा। बहुत सारे भगवान पूजते थे। मोनोथीज्म क्या होता है? जो सिंगल सिंगल मतलब कि भगवान पूजते हैं। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाकी इस ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, इसका आंसर होगा ए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे ये लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो शेयर करिएगा और बाकी अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। एंड मुझे जो भी नीड लगेगा अभी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताता रहूंगा। जितना भी थ्योरी प्लस एमसीक्यू मैं कवर कर सकता हूँ वो मैक्सिमम कवर करूंगा। मोर देन 10,000 क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।